शौकत अली द्वारा मारपीट की गई, तो आप बच क्यों रहे नाम लेने से? कि बिल्कुल आपको आप स्पष्ट ही सुनना चाहते जी। शौकत अली जी परसों तक घूम रहे थे खुलेआम, उनको कल ही प्रॉब्लम हो गई सारी, धार्मिक एंगल उन्होंने दिया। आप विलाप क्यों कर रहे हैं फेसबुक पे? आप 10-15 हज़ार लाइक किसको दिखाना चाह रहे हैं? कि क्या हम गंदगी है ऋषिकेश के लिए? शहर को आप ये कह रही हैं कि यहाँ आज हम गंदगी है, हमें दूसरे देश भेज दो। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन से दूसरे देश भेज दें? नाम बताइए। कि जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो कहीं भी जाके रो लो। काम करने वाली महिला, उसका एक स्टिंग किया, उसकी वीडियो बनाई, ये पहले से ही संवेदनशील बन गया था वो बूथ। अगर हमने उनको वो रेड पर्ची दी है और फिर भी उनका नाम नहीं है, तो उसमें बीएलओ का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसमें बीएलओ ने तो अपना काम किया है पूरा। अब वो नाम कैसे कटे हैं, उसमें बीएलओ का कोई दोष नहीं है। ये जिसका काम है आप वहाँ तक पहुँचो, ये जिसने किया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएलओ की ही ये जिम्मेदारी है कि उसी की वजह से नाम कटा है, ऐड हुआ है। आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें, ठीक है? आप इसको कोई और एंगल में लेकर ना जाए। नाम है 14 में से जो नाम है ना, तो उसमें 7 नाम अगर मुस्लिम के हैं तो 6-7 नाम आप हिंदू के भी हैं। मेरा नाम कौशल्या बिस्वे, मैं बैराज कॉलोनी की हिंदू हूँ। वहाँ की आशा खाने करती थी। 23 तारीख को जिस दिन पोलिंग थी, पोलिंग दिन पर मतलब शांतिपूर्वक बनती थी। 7:30 बजे का समय था। 7:30 बजे जो हमारे पीठासीन अधिकारी थे वो अपनी रिपोर्ट बना रहे थे। उन्होंने चाय बनाई, चाय पी रहे थे, मैं साइड में बैठी थी, चाय पी रही थी। शौकत अली का परिवार पूरा, उसके लड़के वो, उसकी बेटियां सारी, उसके लड़के थे, जुम्मन भी था उनके साथ, वो सारे मुझे गाली गलौज की, तो बाहर निकल, यहाँ क्या कर रही है? फर्जी वोट गिर रही है, बैठ के कितने पीठासीन उठ के आए। उन्होंने कहा कौन है यहाँ पर जो ये फर्जी वोट गिर? कोई भी नहीं है। बोला तुम सब यहाँ चाय पी लो बैठ के, फर्जी वोट गिर रहे हो बोल के सब मेरे से मुझे गाली गलौज करने लगे, गंदी गंदी गाली। मैंने कहा मैं अंदर मत आओ, अंदर मतदान पेटी में सील हो चुकी थी। मैंने कहा मुझे मारने के करंट से कि अंदर ना आए। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, जो भी दिक्कत है भाई मैं बाहर आ रही हूँ। मुझे पहले उन्होंने आए, सामने से दरवाजे में आई, सबने अपनी फ़ोनों की टॉर्च खोल रखी थी। टॉर्च मेरे फ्लैश मुँह में मार रखा था। आगे लड़कियाँ कर रही थी, उन्होंने अपनी बीवियाँ सब, और पीछे लड़कियाँ वो करके, और एकदम से जब लड़कियों ने मुझे अंदर चेस्ट में धक्का दिया, उसके भाई भी उनके साथ मेरे यहाँ पर धक्का मार के मुझे पीछे मारने लगे। एक पुलिस वाला था वहाँ पर, एक पुलिस वाला, उन्होंने भीड़ को देखा आते हुए, वो वहाँ से पता नहीं कहाँ भाग गए। उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया तो साइड भागे एकदम से, मगर जब मेरे से मारपीट आए वो थे एकदम साइड निकल गए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। उसको देख के निकल गए वो साइड में। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, उनसे भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो भाग गया वो। तो मैं बाहर आई, और मुझे वहाँ संदीप भी था, उसका भाई था नितिन, इन लोगों ने, और जुम्मन, ये शौकत अली, ये मेरे यहाँ से चेस्ट लेके मेरे यहाँ गर्दन पे हाथ, मैं वहाँ से भागी, इधर को गई, बगल में जय का कमरा था वहाँ पर, वहाँ गई, वहाँ भाग के मैंने अपने पति को फ़ोन किया। वहाँ पर पति को फ़ोन करते करते मैं वहाँ नीचे गिरी, अंदर गिरी। मेरे पति बाहर वहीं नज़दीक में थे कहीं, तो मेरा घर भी वहीं है। वो आए इतने में बाहर जैसे आए तो मेरे पति ने बोला कि भीड़ लगी थी, और पुलिस वाले सिविल में भी थे, कुछ पुलिस वाले थे बाहर। मेरे पति को पकड़ लिया, बाहर आने दिया। वो बहुत मुश्किल से अंदर आए। मैं नीचे फर्श में लेटी हुई थी अंदर, जो दूसरा कमरा, मैंने जान बचाई थी भाग के। मैं वहाँ लेट रही थी फर्श में। मेरे पति आए, उन्होंने बुलाया मुझे, वहाँ पर उठाने लगे, पानी पूनी पिलाने लगे। जो पुलिस वाले थे उनको बोला मेरी मदद करो, गाड़ी मंगा दो पुलिस की, मेरी पत्नी को ले जाने के लिए हॉस्पिटल। पुलिस की गाड़ी, उन्होंने कहा देर लगेगी, उन्होंने एक ऑटो पकड़ा। इतनी देर में सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आ गए थे वहाँ। जब मुझे मार दिया था उन्होंने, उसके थोड़ी देर बाद 10 मिनट का शायद हेरफेर हुआ होगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, मेरे पति ने बोला उनको कि मेरी पत्नी को लेके चलो, आप लोग ना मदद करो बोल के। वो कह रहे मेरा राउंड है आईडीपीएल में, मैं नहीं जा सकता। तो पुलिस वालों ने गाड़ी बुलाई, टेम्पू, तो मुझे डाल के लेके पहले एम्स में, ये लोग एम्स में ले गए। तो वहाँ डॉक्यूमेंट मांगने पड़ रहे थे वहाँ पर, आधार कार्ड वगैरह। मेरे हस्बैंड को भी ले ली, तो वहाँ तो सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं तभी एडमिट करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड लेके वहाँ से तुरंत, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी, वो लेके मुझे सरकारी आ गई, सरकारी हॉस्पिटल में लाया। वहाँ तक मेरा ट्रीटमेंट लगा, ऑक्सीजन लगाया मेरे वहाँ पर। सांस नहीं ले जा रही थी मेरे से, तो मुझे ऑक्सीजन लगाना पड़ा। कुछ मेरे पड़ोस के लोग भी थे वहाँ पर। मेरे साथ की जो बगल में बूथ नंबर 55 था, सुमन प्रसाद ब्यूरो है, उसने बगल में था, मतलब सड़क की साइड से मुड़ के जाना पड़ता, दीवार थी, उसने दीवार की उधर से चुपके से ये देखा है सब कुछ, कैसा उन्होंने मेरे साथ हुआ खराब, मार पिटाई करी इन लोगों ने सबने। और सारे लड़के ड्रिंकिंग करे हुए थे, ड्रिंक कर रखी थी सबने, वहाँ पर जितने भी लड़ा रखे थे ड्रिंक करी हुई थी। इतनी
और वो मैं तो ये कह रही थी, जब से मैंने तहरीर दी थी, मैंने को पुलिस वाले भैया जो थे उनसे पूछो कितनी भीड़ थी, कौन मेरे से मारने लग रहा था, जो भाग के वो खुद जान बचाए, उनको बचाने आना चाहिए था मुझे। अब चलो उन्होंने भी सही करा कि आगे भी क्या पता मार देते मुझे जान से, क्या था इतनी भीड़ में कोई भी मार देता, चक्कू पक्कू किसको पकड़ते हम, और अपनी जान बचा के उन्होंने फ़ोन किया और पुलिस वाले आए, तब उन्होंने उनको भगाया। वो क्या करो, हम तो हॉस्पिटल गए, उसके बाद था उन लोगों को पता होगा तो और पुलिस आई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असली मार पिटाई की क्या वजह रही है? वजह तो देखिए, मैं 5-6 दिन दूसरे दिन ही मैंने रात को भी गई थी, जब मुझे हॉस्पिटल ले गए, हमने कहा 112 में भी कॉल किया था पुलिस को, कोई भी वो नहीं आया। फिर हॉस्पिटल के उनको सुबह आना 24 तारीख को, हमने कहा ठीक है 24 तारीख को आएंगे। तो हमने तहरीर दी थी कि भाई इनको बुलाया जाए, असली वजह तो वही बताते कि क्यों मारा मुझे इन लोगों ने मिल के। अब मैं तो इतनी बार बोल चुकी हूँ कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, अब मारने वालों को पूछिए ना आप लोग क्यों करा उन लोगों ने। मैं तो मैंने पता है जब से ये हुआ तो मैं 1.5-2 बार स्टेटमेंट दे चुकी हूँ। मेरी आवाज़ देखिए, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं हार्ट पेशेंट 1.5 साल हो गए मुझे स्टैंड लगे मेरे हार्ट में। अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता उनके, इतने लोग मेरे पे कर रहे थे, वहाँ पर हमला कर दिया, मारा मुझे, यहाँ दबाने आ रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं गला घोटने के लिए, इतनी भद्दी गाली दे रहे हैं। मेरे हार्ट अटैक हो जाए, मुझे बोलते हार्ट अटैक से मर गई, मरीज थी ये तो मरीज थी तो पहले से ही मर गई। अब ये तो कोई नहीं देखता ना जी इन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये कोई नहीं लगाता। जब मैं मर जाती तो ये तो बना देते जी, इसको तो प्रॉब्लम थी पहले से ही। अच्छा, एसडीएम ऋषिकेश को आपने लिखित में दिया, उन्होंने क्या कार्रवाई करी इस पर? सर अभी तक तो उनकी तरफ से कुछ आए नहीं। और कोतवाली ऋषिकेश? आज कल जाके उन्होंने थोड़ा एक्टिव हुए हैं, आज मेरे घर जा रहे थे, मैं यहाँ हूँ पूछताछ के लिए। और वो जब घटना के 4-5 दिन तक वो मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, रहते वो 28 नंबर वार्ड में। उसके दोस्त जिनके नाम हमने भी चक्कर कौन लगा रहे थे? उसका जवाई भी था 4 व्हीलर में। मारपीट करने वाले? हाँ। अच्छा, आपके घर के आसपास घूम रहे थे? रहते वो वहाँ है, वीरभद्र मंदिर है वीरपुर, रहते वहाँ, उनका मकान वहाँ है। अच्छा, सुबह 9 बजे से आके चक्कर लगाना शुरू, अब जाके जब से FIR हुई तब से देखिए। मारपीट पक्ष वालों की तरफ से कोई आपको समझौते के लिए कोई कॉल फोन ऐसे आए हैं? नहीं, उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम ललिता विश्वकर्मा, मैं आशा स्वास्थ्य संगठन के प्रदेश महामंत्री संबंध भारतीय मजदूर। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम को जैसे कि अभी तहरीर दी गई थी के द्वारा 23 तारीख को बूथ पोलिंग पे कार्य समाप्त हो चुका था, क्लोज हो चुका था, पेटियाँ भी सील हो चुकी थी। उसके बाद जैसे 15-20 लोगों ने गाली गलौज के साथ दारू वहीं पे पी गई है, दारू पीने के बाद इन पर ये घटना को वारदात दिया गया। तो उसमें संगठन को जैसे ही पता चला तो अगले दिन कार्रवाई की गई। रात को भी ये गए हॉस्पिटल में, जैसे ही इनका ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा तबीयत सही हुई तो वहाँ पर उसकी कार्रवाई नहीं की गई थाने में या कोतवाली ऋषिकेश, उसकी कार्रवाई नहीं की कि कल आना। कल सुबह जैसे ही इन्होंने फिर संगठन के मेरे संज्ञान में आया तो मैं यहाँ आई तो 11 बजे से हमने भी करीब 50 महिलाएं थी तो हम आए। हमारी रिपोर्ट को उन्होंने कि अभी बड़े अधिकारी आएंगे, VIP ड्यूटी में लगे हुए, चुनाव ड्यूटी में थके हुए, ऐसा करके उन्होंने बहाने लगाए। पर जैसे तैसे करके हमारी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई। फिर हम FIR की जैसे बार की FIR मुकदमा दर्ज कराया जाए उसके लिए 4 दिन बाद हमारा मुकदमा दर्ज किया गया। पहले हमारे को कहा गया पुलिस चौकी एम्स जाओ, एम्स से कहा गया ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश फिर रात को 8 बजे तक हमारी FIR दर्ज की गई। पर उसके बाद FIR दर्ज करने के बाद भी हमारा ये था कि उसको शौकत अली को लाया जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए और न्याय दिलाया जाए। पहली बात तो यह है कि एक महिला को ऑन ड्यूटी वारदात की गई। BLO की जो क्या शासन प्रशासन की ड्यूटी नहीं है कि ऑन ड्यूटी आशा हो या आंगनबाड़ी हो, कोई भी हो, ऑन ड्यूटी उसको नुकसान पहुंचाया गया, जान माल का कुछ भी हो सकता था वहाँ। जिस तरह से उसके स्टंट डले हुए वैसे ही पहले से ही वो हार्ट की पेशेंट है तो कुछ भी हो सकता था। तो क्या हमारे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? दूसरी चीज़ जैसे ही एक चीज़ और भी वायरल हो रही, उनकी बेटी ने भी एक चीज़ वायरल की कि हिंदू मुस्लिम विवाद दिया गया। यहाँ की संगठन के लोग भी थे, अंकिता जी का भी नाम, इनका भी नाम, अवंती जी का भी नाम लिया गया। तो वहाँ कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं था, हिंदू और मुस्लिम का वाद विवाद दिया गया। जबकि आप हमारी वहाँ बाइट भी ली गई, अन्य लोग भी थे, वीडियो भी वहाँ काफ़ी बनी। किसी में हिंदू मुस्लिम वाद विवाद, क्षेत्रवाद या देसी गढ़वाली ऐसा कोई नहीं था। यहाँ एक महिला को प्रश्न होता है, महिला हो चाहे मोमडन, अगर इनकी जगह BLO एक मोमडन महिला भी होती तो संगठन वहाँ भी चढ़ बढ़ कर ऐसे हिस्सा लेता क्योंकि वो सबसे पहले एक महिला थी। मैं BLO हूँ
और हमने जब नगर निगम का सर्वे किया था, हम लोगों को नगर निगम का सर्वे करने के लिए दिया गया था, तो उस टाइम हमें एक लिस्ट दी गई थी, जो लिस्ट एक BLO के पास रहेगी और एक हमने घर वालों को देनी थी सर्वे करते टाइम कि ये आपका नाम दर्ज कर दिया है हमने, ठीक है। वो सारा प्रूफ घर वालों के पास, एक व्यक्ति के पास जरूर होगा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एक प्रूफ हमारे पास था कि हमने उनका नाम दर्ज किया है और एक घर वालों के पास था उनका प्रूफ कि हमारा नाम दर्ज हो चुका है। अगर हमने उनको वो रेड पर्ची दी है और फिर भी उनका नाम नहीं है, तो उसमें BLO का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उस BLO ने तो अपना काम किया है पूरा। अब वो नाम कैसे कटे हैं उसमें BLO का कोई दोष नहीं है, वो क्यों कटे, कैसे कटे, ये ऊपर तक वो BLO पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये BLO का काम नहीं है। ये जिसका काम है आप वहाँ तक पहुँचो, ये जिसने किया है, ना कि BLO ने किया है। BLO तो घर घर जाके सेवा दे रही है ना आपको। अगर उसे काटने होंगे, जो पिछले 10 साल से लोग मर चुके हैं, उनका हम लिखित में दे रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, वो तो कटे नहीं है, ठीक है। वो जब वो नाम नहीं कटवा रहे हैं, तो जो जिंदा लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, तो BLO उनका नाम कैसे काट देंगे? तो BLO के बाद ये किसकी ड्यूटी बनती है? हम तो तहसील में जमा कर देते हैं, पूरा नगर निगम में जमा हो जाता है या तहसील में जमा हो जाता है हमारा। उसके बाद जो लोग बनाते हैं उसको वो जाने। BLO के स्तर से नहीं कटे? नहीं, हमारे स्तर से कोई नाम आपने सबके चढ़ाए थे? हमने सब लोगों के नाम चढ़ाए हैं, बाकायदा पर्ची दिया। अगर हमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में सर्वे करके दे दिया जाए। अगर हम उस घर में 4 बार या 10 बार जा रहे हैं, अगर व्यक्ति नहीं मिलता, तो हो सकता है एक आधा घर छूटा हो, एक आधा, ये नहीं कि उसमें 50 घर छूट जाएंगे। अच्छा, जो पर्ची आप बता रहे हैं उसमें क्या डाटा होता है? उसमें हमारा ये होता है कि कहाँ बूथ पे, मतलब कौन सा बूथ है और कौन सा वार्ड है और मुखिया का नाम, उसमें कितने वोटर डालने वाले हैं, उन सब के अच्छा, नाम, ऐसा पूरा पर्चा आता है उसमें, पूरे घर के सदस्यों के नाम आते हैं उसमें कि कितने हैं उसमें वोट डालने वाले। और वो हमने एक वहाँ पर दिया, वो घर वालों को दिया, हमारे घर में भी रखा है जो हमारे यहाँ आई थी, और एक हमारे पास वो रसीद में पड़ा होगा। अच्छा, पूरी वो वोटर वो हमारे पास भी होगी। यानी परिवार में कितने वोटर हैं सबके नाम आते हैं? सबके नाम आ जाते हैं। घर घर जाके सर्वे किया गया था और प्रत्येक BLO ने किया है ये सर्वे। अच्छा, हाँ। मेरा नाम गंगा गुप्ता है और मैं भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन से ये घटना हुई है, 30 तारीख को चुनाव हुआ और 30 तारीख को ही ये घटना घटी है। 23 तारीख को, 23 तारीख के दिन तो हमें सूचना नहीं मिली कि इनके संग ऐसा हुआ। 24 तारीख तक हमारे पास ये सूचना पहुंची कि कौशल्या जी जो हमारी BLO हैं, उनके संग एक परिवार के संग और अन्य लोगों ने भी मिलकर के काफ़ी मतलब मारपीट की और हम उस दिन इनसे मिले 24 तारीख को। तो काफ़ी चोटें थी इनके लगी हुई, इनका हमने मेडिकल वगैरह सभी कुछ वहाँ से लिया। लेने के बाद हम लोग थाने गए। थाने में हम लोगों ने जब वहाँ बैठ कर के सब वार्ता की, उनसे रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने हमें ये कहा कि अभी लिखते हैं। हम लोग बैठे रहे, काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हमसे कहा एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिख दी। करते करते हमें वहाँ शाम हो गई। उसके बाद उन्होंने एक ले करके उसके बाद कोई कार्रवाई कुछ नहीं करा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ये बोलते रहे। हमने कहा कम से कम जब एक बार किसी से भी सरकारी ड्यूटी करने के दौरान अगर किसी से कोई झगड़ा होता है या मारपिटाई होती है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होती? अगर हमारी BLO के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होता सरकारी ड्यूटी पे, अब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। लेकिन हमारे संग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 24 तारीख के बाद हम लोग लगातार उनके पास आए गए, लेकिन हमारी यही बोलते रहे हम जाएंगे, ड्यूटी करेंगे। आज हमारी सभी की ड्यूटी CM के साथ लगी है। फिर उसके बाद हमें बोल दिया गया थाने में कोई नहीं है, PM के संग सभी की ड्यूटी लगी हुई है। क्या थाना बंद कर देना चाहिए? अगर वहाँ कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है और एक महिला पीड़ित है, उसके संग कुछ भी नहीं हो रहा, तो थाने में ताला लगा देना चाहिए। मैं अवंतिका भंडारी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन सहकार भारती की प्रदेश मंत्री हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैडम, महिला, आप स्वयं एक महिला और महिला के साथ इस तरीके का कृत्य होना, इस क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते ही मैं महिला का सपोर्ट करने आई हूँ। मैं वैसे टिहरी जिले की रहने वाली हूँ, लेकिन जब मैंने यह सुना, ये जब कृत्य सुना कि एक महिला पे इतना अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है और उन पे ऑन ड्यूटी अटैक हुआ है, तो हमारे जो संगठन हैं, जितने भी हमारे RSS के संगठन हैं, वो सभी मिलकर हम लोग इस चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं। और इसमें
मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश सिर्फ यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। अभी 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है। इसमें जो है समान नागरिक संहिता जो आई है वो देखा जाए तो महिलाओं के समान अधिकारों के हित में है। जितने भी आपके इद्दत है, हलाला है, ऐसी कुरीतियों को ख़त्म कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को, कहीं ना कहीं महिलाओं, विशेष समुदाय की महिलाओं को इससे फ़ायदा है। तो मेरा खुद का एक संगठन है पहाड़ की पुकार, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें हर समुदाय की महिलाएं हैं, हिंदुओं, मुस्लिम है, हर तरह की समुदाय की महिलाएं हैं। और उनके साथ जहाँ भी कुछ गलत होता है हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसमें बहुत संख्या में हमारे साथ महिलाएं हैं, वर्कर्स भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी हैं, तो हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी एट वर्क प्लेस। अब अगर कोई भी महिला अगर घर से बाहर जा रही है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि वो कहीं भी जाती है तो सेफ्टी उसके लिए सबसे प्रायोरिटी, प्राथमिकता है। वो किसके भरोसे जा रही है, उसको लगता है कि मैं सेफ हूँ, पुलिस है, प्रशासन है। लेकिन जो ये घटना हुई है उसमें ये देखा गया कि इसमें पहले तो FIR जो लॉन्च हुई वो 28 को हुई, 23 को ये घटना हो चुकी थी। घटनाक्रम बहनों ने बता ही दिया आप लोगों को। 24 तारीख से ये अपनी एप्लीकेशन लेके जा रही हैं। तो आप बताइए कि क्या है, मतलब अगर या किसी व्यक्ति विशेष को आप मदद कर रहे हैं या आप पुलिस प्रशासन किस चीज़ से इतना पीछे हटा। और अभी तक इस जो आपकी FIR लॉन्च है इसमें 14 नाम है, 14 नहीं 13 नाम है, जिसमें जो है बहुत सारे नाम, उसमें से एक भी व्यक्ति को अभी तक थाने में लाकर पूछा नहीं गया है, एक के भी बयान दर्ज नहीं हुए हैं। तो ऐसी क्या बात है, मतलब अगर कुछ गलत नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इस चीज़ को थोड़ा धार्मिक रंग दे दिया गया है, सांप्रदायिकता दे दी गई है, लेकिन ये कोई मैटर नहीं है। अगर इस पर मैं एक बात कहना चाहूँ तो जो 13 में से 7 मुस्लिम है तो 6 हिंदू भी तो हैं। आप कैसे कह सकते हो कि ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है? इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई धार्मिक इसमें कोई धार्मिक रंग नहीं है। सिर्फ अगर हम सब महिलाएं एकजुट हैं या हमारे साथ जितने भी संगठन है वो एकजुट हैं, उनका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि सबसे सर्वप्रथम वो एक महिला है और महिला के साथ गलत हुआ है। और अगर कहीं ना कहीं प्रशासन या कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी होती और तुरंत इसमें कोई एक्शन लिया गया होता तो मुझे नहीं लगता आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत थी, आप लोगों को ये जवाब देने की यहाँ पर ज़रूरत थी। ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से पहल होनी चाहिए थी। और ये जब मामला इतना पुराना है, अच्छा देखिए ऐसे BLO वाले जो मैं बात भी कर रही थी बहनों से तो बता रही थी वो कितनी कठिनाई से इस ड्यूटी को करती हैं। तो वो अब आप एक प्रश्न ये भी हो गया है कि अगर आप अगली बार इनको ये ड्यूटी देंगे तो ये करेंगी नहीं करेंगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ BLO की ही ये जिम्मेदारी है कि उसी की वजह से नाम कटा है, ऐड हुआ है। तो ये चीज़ें जो है इस चीज़ों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक स्टिंग ऑपरेशन से, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है उनके द्वारा। ये ऐसे जांच का विषय है, ठीक है। अगर वो गलत नहीं है, जो भी आरोपी हैं जिनके नाम लिखे गए हैं, अगर वो गलत नहीं है तो वो आके अपने बयान दर्ज क्यों नहीं करते हैं? वो खुद आगे आए। अगर वो लगता है कि वो सही है वो तो खुद आए। उसमें एक लड़की जो है अपना वीडियो वायरल कर रही है, वो बोल रही है कि वो हिंदू है, ये मुसलमान है। बहन आपका जो भी नाम है, मुझे याद भी नहीं है आपका नाम, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ मुद्दा है एक महिला का। अगर मैं भी आई हूँ यहाँ पर इनके साथ क्योंकि मुझे जब से मैं इनको देखी हूँ तब से ये रो रही है और हम लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है अंदर से कि जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित है? जो महिला है जिनके खिलाफ ये सारी बातें हुई, अनर्गल बातें भी इसके साथ चल रही हैं कि ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित ये हैं। तो ये कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान का बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें, ठीक है। आप इसको कोई और एंगल में लेकर ना जाए, क्योंकि जो नाम है 14 में से जो नाम है ना, तो उसमें 7 नाम अगर मुस्लिम के हैं तो 6-7 नाम आप हिंदू के भी हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने रिपोर्ट की है। तो ऐसा आप इसको सांप्रदायिक या धार्मिक रंग देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मेरा खुद का संगठन है और संगठन में मुस्लिम महिलाएं हैं,
जिनके लिए, उनके रोजगार के लिए, जिनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लेते रहेंगे। जहाँ पर भी अगर हमारी मुस्लिम बहन है, अगर हमारी हिंदू बहन है, हमारी सिख बहन है, कहीं पर भी गलत होता है, हम लोग जहाँ हम लोगों से जो सामर्थ्य के हिसाब से जो हो सकता है हम लोग उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और बाकी हम ये चाहते हैं कि इस पे निष्पक्ष जांच हो, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, जो भी सही है वो आराम से आए, अपने बयान दर्ज करें और इस चीज़ का जो है इसको अन्यथा कहीं और जाके एंगल ना दें और फालतू की बातों को दूर ना दें। और बाकी मैं आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इस पे जो है कोई भी सांप्रदायिकता नहीं है। ये मैं विशेषकर इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक महिला का मामला है। अगर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आए हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू लेंगे, आप उनसे पूछेंगे तो हर महिला का ये कहना है, ना ये राजनीति है, ना ये धार्मिक, इसमें कोई सांप्रदायिकता है, इसमें सिर्फ एक महिला है और हम महिला होने के नाते एक महिला के साथ खड़े हैं। राजेंद्र पांडे, एक विद्यालय में डायरेक्टर हूँ और विश्व परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ और संगठन में लगभग 50 साल से कार्य कर रहा हूँ अनेक संगठनों में। तो इस प्रकरण को आप किस तरीके से ले रहे हैं? प्रकरण जो है, अगर हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी नारी के साथ कोई अभद्रता होगी और वो भी अपनी सेवा देते हुए चुनाव में ड्यूटी के समय होगी, तो ऐसे समय में किसी के साथ मारपीट करना क्या ये उचित है? इस पे देखना चाहिए कि हम किसी धर्म, जाति, वर्ग के बारे में कोई विषय नहीं है। यहाँ पर जो विषय है मूल रूप से जिसके साथ ये घटना हुई है, तो इस घटना के जो अपराधी हैं उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, उनको दंड नहीं दिया गया। ये हम लोगों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा क्यों हो रहा है? पकड़ा नहीं जा रहा है तो आप लोग आगे आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, अपना अपराध कबूल नहीं करेगा, तब तक हमारी ये जो मातृ शक्ति है निरंतर संघर्ष करते रहेगी और हम लोग भी, हमारा संगठन भी उनके साथ सहयोग करता रहेगा। ये संघर्ष किस तरीके का है? क्योंकि आपको पता है 23 तारीख को मारपीट हो गई है, आज जो है 29-30 के आसपास डेट हो गई है। किस तरीके का संघर्ष होना? संघर्ष यह है कि अभी तक तो महिला जो हमारी कौशल्या बहन जी हैं, उनको उम्मीद थी कि शायद वो थाने के चक्कर लगाते रहे कि शायद ये समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन लगातार जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में फिर मातृशक्ति को इकट्ठा होना पड़ा और इकट्ठा होने के बाद फिर थाने में धरना देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने शायद रिपोर्ट लिखी है और रिपोर्ट में भी धाराएं, बहुत शिथिल धाराएं उन्होंने लगाई हैं। और इसमें मैंने कहा कि अपराधी चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, इससे कोई विषय नहीं है। हमारा विषय है कि अपराधी जो भी है उसको दंड मिलना ही चाहिए, आगे से इस प्रकार का वो दुस्साहस न करे। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुषांगिक संगठन सहकार भारती उत्तराखंड का प्रांतीय संगठन महामंत्री, मेरा नाम अमित शर्मा है। शर्मा जी, आप इस महिला, जो हमारी BLO महिला है, उनके साथ मारपीट जो हुई है, इस प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? आप कहीं ना कहीं जब महिला ये स्वयं FIR में दर्ज है कि शौकत अली द्वारा मारपीट की गई, तो आप बच क्यों रहे नाम लेने से कि शौकत अली से? आप बार बार ये क्यों सफाई देनी पड़ रही है आपको कि ये जो है ये धार्मिक, इसको रंग ना दिया जाए? आप ऐसे क्यों बच रहे हैं? ये चीज़ समझ से परे है। नहीं, देखिए ऐसा है, सबसे पहला प्रश्न है कि ऑन ड्यूटी BLO पे अटैक किया। बिल्कुल आपको आप स्पष्ट ही सुनना चाहते जी। अटैक हुआ 7 बजे, 6:30 बजे शाम, जिस समय बूथ को सील किया जा रहा था। ये हमारे ये 23 तारीख से मैटर चल रहा है। हमारे संज्ञान में ये मैटर अभी कल आया है और कल हमने कोशिश की है कि इसमें कार्रवाई हो। थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है, लेकिन उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, मैं आपसे ही कहता हूँ, मैं खुद से प्रश्न पूछता हूँ इस बात का कई बार, कि 20 आदमी 15 आदमी घुस के अगर उनका गला दबा रहे तो ये प्रोजेक्टेड है, ये अचानक हुई घटना नहीं है उत्तेजना में, ये प्रोजेक्टेड है। जब प्रत्याशी उस वार्ड से हार गया एक तरीके से,
तो उसने प्लानिंग के तहत ये काम किया। हम कब कह रहे हैं हम शौकत अली का नाम लेने से बच रहे हैं? जिसने ये घटना की है उसका नाम क्यों नहीं लिया जाए? तो पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं, आपका क्या स्टेप होने वाला है? देखिए, हमारा स्टेप ये है कि हमने कल पुलिस से मांग की थी कि शौकत अली को लाएं, उनसे पूछताछ करें। पुलिस ने हमसे कहा था कि हम उनका एक वीडियो आपको देंगे कि हम लाए हैं। कल एक वीडियो वायरल हो गया, मतलब लाइव। उस वीडियो के माध्यम से हमें ये पता लगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल जोड़ दिया गया। उनकी बेटी का एक वीडियो था। अगर आप उस वीडियो की विवेचना करें तो उस पर आप पूछिए, मैं जवाब भी देना चाहूँगा उसको। जी, उसी पे कहिए, है ना। उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है और ये है, दुनिया भर की बातें। मेरे पिता बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी ने जो है, मेरा एक ही भाई है, उसका क्या होगा? हम 5 बेटियां वहाँ रहती हैं, हमारी सुरक्षा को खतरा है। अरे भाई, आप ये बताइए कि 23 तारीख में ये घटना घटी। 23 तारीख के बाद कौशल्या बिष्टी के घर के चक्कर लोग काट रहे थे। शौकत अली जी परसों तक घूम रहे थे खुलेआम, उनको कल ही प्रॉब्लम हो गई सारी। धार्मिक एंगल उन्होंने दिया। हमारा एंगल केवल एक है कि महिला सुरक्षा, महिला की अस्मिता से छेड़छाड़ हुई। हमारी मांग इसमें ये रही कि उनकी लज्जा भंग का केस जरूर डाला जाए। अब वो कह रही हैं कि हम असुरक्षित हैं, हमें जो है फलाने ने धमकी दी, हमसे प्रूफ ले लो। तो भाई, आप प्रशासन को आके प्रूफ दे दीजिए। आप विलाप क्यों कर रहे हैं फेसबुक पे? आप 10-15 हज़ार लाइक किसको दिखाना चाह रहे हैं? किस कम्युनिटी की? आपने ऋषिकेश में कहा कि आप ऋषिकेश में बैठी हैं और 60 साल से आपके पिताजी रह रहे हैं और वो यहाँ आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 60 साल में आपको ये याद आ रही है कि आप यहाँ असुरक्षित हैं? ऋषिकेश बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण जगह है। आप चूंकि इलेक्शन हार गए, आपने चूंकि ये कृत्य किया, इसलिए आप ये एंगल ला रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं। 15,000 लाइक कहाँ से आए? दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने उसको काउंट किया, हम मुस्लिम हैं, हमारा हमको जो है आप सुरक्षा दीजिए। आप किससे सुरक्षा मांग रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर है इस देश में। हम सुरक्षा मांगने किससे गए? हम सुरक्षा मांगने थाने गए। आप यदि असुरक्षित थी तो आप थाने जाती सुरक्षा मांगने के लिए। आप सुरक्षा किससे मांगना चाह रहे हैं? फेसबुक पे ऑनलाइन करके। आप क्यों इसे सांप्रदायिक बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपके अंदर सांप्रदायिकता है। आप 60 साल से यहाँ बहुत सारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज आपको अचानक लगा, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, मुझे बहुत कष्ट है उस बात पे, कि क्या हम गंदगी है ऋषिकेश के लिए? अरे भाई, 60 साल के से आपके पिताजी रह रहे हैं, आपका बचपन यहाँ बीत गया, आप बड़ी हो गई यहाँ पे, आपने यहाँ पे हायर एजुकेशन करी, आपने यहाँ से शिक्षा दीक्षा ली। उस शहर को आप ये कह रही हैं कि यहाँ आज हम गंदगी, हमें दूसरे देश भेज दो। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन से दूसरे देश भेज दें? नाम बताइए। ये आपने देश की अस्मिता पे ठेस पहुँचाई है। आप बरगला रही हैं समाज को मुस्लिम के नाम से, आप उसको सांप्रदायिक रंग देना चाह रही हैं। हम नहीं दे रहे मुस्लिम सांप्रदायिकता का रंग, आपने दिया। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपकी इंटेंशन वही है सांप्रदायिक, इसलिए आपने आप डर गए कि क्योंकि आपने कुकृत्य किया, उस कृत्य पे आपको सजा मिलेगी। 60 साल के पिताजी आज बीमार हो गए एक ही दिन में, कल तक वो घूम रहे थे। चलिए मान लेते वो बीमार है, ईश्वर करे वो ठीक हो जाए। हम तो अनुषांगिक संगठन है संघ के, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है, हमारे लिए कोई धर्म कुछ नहीं है, हम सबकी सेवा के लिए हैं। परंतु आपने एंगल दिया सांप्रदायिक। एक दिन वो बीमार हो गए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए। जब गर्भवती महिला के साथ आपने अबद्धा की थी और आप पे भ्रूण हत्या का केस चल रहा है आपके पिताजी पे, तब क्या था? तब तो वो अकेले ही थे उस पर अटैक करने वाले। तब आपको नहीं दिखाई दिया कि किसी और धर्म पे या किसी और पे आपके पिताजी ने अटैक किया। आज वो बुजुर्ग हो गए, आप उनको क्लीन चिट नहीं दे सकती हैं। आपने जिस तरह की वीडियो आपने वायरल की, वो वीडियो से आपकी सांप्रदायिकता समझ में आती है हमें। और यदि आप सुरक्षित हैं तो इस भारत देश में ही सुरक्षित है।
आप अपना हाल और देशों में, मुल्कों में देख लीजिए क्या है आपका। उन देशों में, मुल्कों में आपको एक रेडिकलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इस देश में आपको पूरा सम्मान मिल रहा है, उस देश की कानून व्यवस्था और उस देश की आप प्रशासन पे आप मुख्यमंत्री से याचना कर रहे हैं। पीएम मोदी जी का आपने नाम लिया, उसकी अस्मिता को आप ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप सबसे सुरक्षित है पूरी दुनिया में मुस्लिम देश उठा लीजिए आप, कहीं मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, सब जगह आग लगी हुई है। एक भारत के अंदर आप सुरक्षित हैं, उसके बाद आप तपोभूमि, पवित्र भूमि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत भारी आक्रोश और ऑब्जेक्शन है इस बात पे। आपने धार्मिक रूप दिया क्योंकि आपके अंदर वो कट्टरता बसी हुई है। हम केवल महिला की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने क्यों इसे धार्मिक रूप दिया? किस देश में आप जाना चाहती हैं, बताइए आप। उनियाल जी, सबसे पहले तो जो महिला बीएलओ के साथ मारपीट का प्रकरण है, बजरंग दल क्या प्रतिक्रिया देता है? बजरंग दल तो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ बोलता है, बहुत शॉर्ट में बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं भी रो लो। क्योंकि जैसे योगी जी ने बोला है ना, बटेंगे नहीं, बटना नहीं है, अगर बटे तो कटेंगे। तो हमारा भी बजरंग दल का एक ही है कि जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं भी जाके रो लो, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरी चीज़ ये निकल के आई है, जिस तरीके से वो संवेदनशील बूथ बताया जा रहा है, वहाँ पे एक पुलिसकर्मी ऑलरेडी बताया जा रहा है कि देख रहा था, लेकिन जब मारपीट होती है तो भाग निकलता है वहाँ से। तो क्या ये सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है? आप ये देखना, चुनाव में वैसे तो भाजपा को भी पता है और सरकार को भी पता है कि जो बूथ संवेदनशील होता है उसकी कैटेगरी को पहले लिस्टेड कर देता है कि जहाँ पहले से संवेदन लगता है कि यहाँ दंगा फैल सकता है, यहाँ मारपीट हो सकती है, कुछ भी तरह का है। और ऋषिकेश तो पूरी हॉट सीट बनी हुई थी, उसके बावजूद कौशल्या बीज जी के इन्होंने सुनियोजित तरीके से पहले स्टिंग किया, जो महिला काम करने वाली महिला, उसका एक स्टिंग किया, उसकी वीडियो बनाई। ये पहले से ही संवेदनशील बन गया था वो बूथ, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते एक पुलिसकर्मी वहाँ पे था और एक बीएलओ की जान पे आ गई थी बात। लेकिन इस बूथ में जो संवेदनशील बूथ है, वो क्या उसे संवेदनशील घोषित किया था? क्या वहाँ ड्यूटी कितनों की लगी थी? ये संवेदनशील घोषित करने के बावजूद इतने लोग कैसे एक बीएलओ के साथ मारपीट करी? बीएलओ ने ऐसा क्या कर दिया जो मारपीट हुई? ये सब चीज़ बहुत बड़ी एक आप समझना, इसके पीछे जाने वाली बात है। उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, आपको बात समझना पड़ेगा। उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। शौकत अली पूर्व सभासद, स्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ेगी उसके बेटे को? उसके मारपीट करने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप पूछना इनसे, कुछ नाम जो थे, जो यहाँ नहीं रहते थे, उनके नाम बीएलओ ने काट दिए होंगे या काटने का एक पर्ची भेजी होगी शासन में कि इन नाम को काट दीजिए, इस नाम के कोई व्यक्ति यहाँ रहते नहीं है। तो वो नाम वाले व्यक्ति उनके समर्पित, उनके शायद उनके समुदाय के थे, और जो कुछ लोगों के नाम वो ऐड करना चाहते थे वो ऐड नहीं हुए क्योंकि वो वहाँ नहीं रहते थे। इस तरह के डेमोग्राफी चेंज करना ये एक सबसे बड़ा, ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा एक विषय भी हो सकता है कि जो डेमोग्राफी धीरे धीरे उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को चेंज कर दो और चुनाव जीत। वो उस चीज में जब उनका बस नहीं चला तो उस दिन चुनाव के रात को जब मतपेटी सील हो रही थी, उस समय चुनाव के अधिकारी बीएलओ कौशल्या बीज के साथ हाथापाई की गई है। आप ये समझना, ये मुख्य विषय। और एक चुनाव अधिकारी जो बीएलओ थी उसके साथ हाथापाई हुई तो इतने जल्दी पुलिस ने एक्शन नहीं। अगर एक सरकारी कर्मचारी के हाथ पड़ जाए, किसी के चाटा मर जाए तो तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर देते। किसी ने अभी बाइक पे स्टंट कर दिया तो तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी कुछ छोटी सी घटना हो जाए तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन एक चुनाव अधिकारी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, और उसमें वो सील कर रही थी जिस समय मतपेटी को, उसी समय घुस के मारपीट, तो क्या दिखा रहा था? क्या फर्जी वोटिंग हो रही थी या फर्जी वोटिंग करना चाह रहे थे? क्या चीज करना चाह रहे थे? ये चीज सबसे ज्यादा देखने की वाली बात है। और पुलिस प्रशासन से मेरा ये बोला, कल को तो आप ये खुद ही बता रहे हो कि सरकारी आदमी को भाई चाटा मारो, हम तो जांच करेंगे, हम तो जांच करेंगे। मतलब कल को अगर किसी ने गलती से पुलिस वाले के चाटा मार दिया या किसी सरकारी अधिकारी के चाटा मार दिया, क्या आप जांच करोगे या तुरंत अंदर डालोगे? बजरंग दल अब क्या आगे स्टेप लेगा? क्योंकि पुलिस व्यवस्था पे आप सभी लोग उंगली उठा रहे कि आपको सहयोग नहीं मिल रहा है उस तरीके का। नहीं, हमारा ये बोलना है, बजरंग दल महिलाओं के, अपने हिंदू समाज के साथ है। अपनी कार्यशैली में जैसे पहले था वैसे ही आज है।
अपने हिंदू समाज की सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए बजरंग दल हर समय मैदान में है, महिलाओं के साथ मैदान में है। और जब भी जिस तरह भी हमारी बहनें, हमारी माता शक्ति हमें आदेशित करेगी, हमें पुकारेगी, हमें बोलेगी, हमें आज्ञा देगी, हम वहाँ पर तुरंत उनकी सुरक्षा के लिए मौके पे मौजूद रहेंगे।